जीवन में एक परेशानी ख़त्म नहीं होती कि दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। अब ऐसा समय जहाँ पे परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम ना ले रही हों, व्यक्ति को सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान का ही सहारा नज़र आता है। आज आपको बताने जा रही हूँ हमारे प्रभु से जुड़ा, उनकी चित्र और उनके मुख से जुड़ा एक ऐसा उपाय जिसको वास्तु के ज्योतिष के हिसाब से आप इस दिशा में अगर लगाएं और इस तरह उसकी करें मंत्रों से पूजा, तो आपके जीवन में आपको मिल सकती है आपके संकटों से मुक्ति। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा। मैं वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मालतंड होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ भी हूँ। और मेरे इस चैनल जो एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा के नाम से है, उसे सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हर उस उपाय से हर उस वीडियो तक पहुंच सकें जहां तक आप पहुंच सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए बढ़ते हैं अपने उपाय की तरफ। हमारे ज्योतिष और हमारे वास्तु शास्त्र में हनुमान जी के से संबंधित, उनकी पिक्चर से संबंधित ऐसे बहुत से उपाय बताए गए हैं जो हमें संकटों से मुक्ति दिलवा सकता है। तो वो उपाय है, हमारे वास्तु और हमारे ज्योतिष के अनुसार हनुमान जी जो हमारे सुपरमैन भी हैं, उनसे जुड़े बहुत से ऐसे उपाय जो हमारे वास्तु में और ज्योतिष शास्त्र में दिए गए हैं। हमारे जीवन में जो बहुत सारे संकट हैं, हमें उनसे मुक्ति दिलवाने के लिए हनुमान जी की फोटो और पूजा किस प्रकार और कौन सी दिशा में लगाने पर हमें संकटों से दूर रख सकती है। एक बार प्रभु राम जब संकट में पड़े, तब हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लेकर श्री रामचंद्र जी को उन संकटों से मुक्ति दिलवाई। हनुमान जी ने जब अपने पंचमुखी अवतार से भगवान श्री राम को हर संकट से मुक्ति दिलवाई, तो वो हमें भी सभी संकटों से हमें मुक्ति दिलवा सकते हैं। ये हनुमान जी की तस्वीर या पिक्चर हमारे घर के वास्तु के हिसाब से कौन सी दिशा में रखने पर हमें सभी प्रकार से संकटों से मुक्ति मिल सकती है। हनुमान जी के हर मुख का दिशा क्या है, हर मुख आपको क्या बताता है, आइए जानते हैं पहले इनके हर मुख के बारे में। हनुमान जी का प्रथम मुख को देखते हैं जो वानर मुख है। वानर मुख पूर्व दिशा को दिखाता है और ये मुख हमें हर प्रकार के दुश्मनों से विजय दिलवाता है। तो ये है इनका वानर मुख। हनुमान जी का वराह रूप, ये उत्तर दिशा की तरफ है और ये वराह मुख आपको जीवन में प्रसिद्धि, सुख, समृद्धि देने के लिए है और ये मुख आपके यश नाम को भी बढ़ा सकता है। आइए जानते हैं अगले मुख के बारे में। अगला है गरुड़ मुख। ये जो गरुड़ मुख है, ये पश्चिम दिशा का प्रतीक है और पश्चिम दिशा में यह मुख आपको जीवन से सभी प्रकार के संकट, कष्ट, समस्याओं से मुक्ति दिलवा सकता है। अब बढ़ते हैं उनके तीसरे मुख यानी चौथे मुख यानी अश्वमुख की तरफ। अश्वमुख आकाश की तरफ है। हमारे जीवन में जो सभी प्रकार के जो अलाएं बलाएं आती हैं, जो संकट ऐसे आ जाते हैं जिसका कोई केंद्र नहीं होता, उससे हमें ये अश्वमुख मुक्ति दिलाता है और हमारे जीवन में हमें निरोगी रखता है। तो निरोग काया के लिए इनका अश्वमुख। पंचम मुख, ये जो नरसिंह मुख है, ये मुख हमारे जीवन में हर प्रकार की मनोकामना के लिए, डर के लिए, भय के लिए, बल के लिए, बाहुबल के लिए, हमारी सरकार से जुड़ी हुई सेवाओं का प्रतीक माना गया है और ये हमें शारीरिक बल के साथ बौद्धिक क्षमता के बल को भी दिखाता है। तो ये पंचमुखी हनुमान जी की 5 रूपों वाली तस्वीर, चित्र अगर आप अपने घर की में दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाते हैं, तो आपके जीवन से हर प्रकार के संकट को ये हरता है।
अगर आप अपने घर में हनुमान जी का कोई एक ऐसा पिक्चर जिसमें वो भक्ति में लीन हो, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह किए हुए लगाते हैं, तो आपके घर में शांति का माहौल फैलता है। अगर आप हनुमान जी का ऐसा कोई चित्र जिसमें वो भगवान राम को अपने कंधे पर बिठाए हों और उन्होंने पर्वत उठाया हो, तो ऐसे चित्र को अपने घर पर लगाने से आपके ज़िंदगी में जो समस्याएं आती जाती हैं कॉन्टिन्यूसली, ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं, उससे आपको मुक्ति दिला सकता है। अगर आपके घर के बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, तो हनुमान जी का एक ऐसा चित्र जिसमें वो कोई लेखन कार्य कर रहे हों, ऐसा एक चित्र ले आइए और दक्षिण दिशा की तरफ देखते हुए उस चित्र को लगा दीजिए बच्चे के कमरे में। आपके बच्चे आपकी बात भी मानने लगेंगे, हठ भी उनका ख़त्म होगा और उनका शिक्षा अध्ययन में मन भी लगने लगेगा। ऐसे बहुत से उपाय जो हमारे वास्तु और ज्योतिष से जुड़े हैं, मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक यू। में एक परेशानी ख़त्म नहीं होती कि दूसरी परेशानी